अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्फ़ाबेट्स हो चुकी है, तो हम छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सीखेंगे उससे। जिससे आपको छोटे छोटे वर्ड्स आ जाएंगे तो फिर आपके लिए ना आसानी हो जाएगी। जैसे कि हम सीखेंगे पहले का, की, कू, ऐसे वाले वर्ड्स। काफ प्लस अलिफ हो जाएगा का, ठीक है। काफ प्लस ई हो जाएगा की। इस तरह से आप काफ को इतना आधा लिखेंगी, फिर इसके साथ इसको ई को लगा देंगे तो ये हो जाएगा की। और इसी तरह काफ प्लस वाव हो जाएगा कू, ओके। का, की, कू। काफ प्लस ये हो जाएगा के, जैसा कि हम कहते हैं उसको, उसका, इसकी, उसको। इस तरह से देखिए, इसके ऊपर पेश लगाएंगे हम उसको, इसका मतलब। चलिए मैं आपको रेस्ट करके यहाँ लिखती हूँ, फिर से ईजिली आपको समझ आ जाएगा। छोटे छोटे वर्ड्स हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। का, की, कू, खे, ठीक है। अलीफ पेश इसलिए लिखते हैं यहाँ पर सी उसके साथ, ताकि हमें पता चलेगा ये इस है, उस है, या फिर अस है। उस का, इस की, ठीक है। उस के, और उस को, उसको कहो, इसको कहे, इसकी है, इसका है, कहते हैं ना। इसके इस तरह अलग अलग लिखा जाता है, इसको अटैच करके भी लिखा जाता है। वो कैसे, देखिए आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और लिखना है, इससे आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। उस सीन हो गया ये का, फलिप का, उसका। इस तरह से मिला हुआ भी आपको दिखता है कभी कभार। सॉरी, इसका कभी कभार नहीं लिखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा सेंटेंस के हिसाब से। उसका, इसका ऐसे भी लिखते हैं। और इसकी इस तरह भी लिखा जाता है। और उस पेश होगा उसको। इस तरह से कंप्लीटली आप मिलाकर भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको पता चले कि अगर ऐसे कुछ लिखा हो तो आपको समझ में आ जाए कि इसका, इसकी, उसको, इस तरह से ना इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इस तरह से दो वर्ड्स आज के। और देखिए कौन से वर्ड हो गए, मैं आपको लास्ट में एक साथ बताती हूँ। और इसके साथ देख लें, और यानी कि एंड, और या यानी कि ऐसे, या प्लस अलिफ हो जाएगा आपका या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीन्स हो जाएगा और। आप लोग इसको राइट डाउन करते जाएं, आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा ये। और इसके साथ देखिए और भी वर्ड्स, मीम प्लस या प्लस नूने गुन्ना। मैंने ये नूने गुन्ना नहीं बताया, ये नून होता है ये, और ये राउंड वाला खाली होता है ना, वो होता है नूने गुन्ना। यानी कि जिसमें साउंड तो नहीं आती, लेकिन जैसे कि हम नूने गुन्ना गुन्ना करते हैं ना, जैसे कि साइलेंट लेटर की तरह, जैसे कि मे, देखिए मे यानी कि इन, इसमें नूने गुन्ना ये होता है, लेकिन इसका आवाज़ मी में मे, यानी कि इसकी आवाज़ साइलेंट होती है, उसके लिए नूने गुन्ना का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि अभी माँ में भी इस्तेमाल होता है इसका। जैसे कि देखिए, मीम प्लस अलीफ प्लस नूने गुन्ना इज इक्वल्स टू माँ, ठीक है। माँ, मीम अलीफ माँ, ये नूने गुन्ना का साउंड ऐसा, यानी कि आवाज़ आए या ना आए ऐसा साउंड होगा इसका, माँ, ठीक है। अगर इसमें नून लगा दे तो ये हो जाएगा मान, इस तरह। और वर्ड्स देखिए आज के लिए अभी तक आप लोगों ने सीखा का, की, कू, खे, उस, इस, उसकी, उसका, उसके, और उसको, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया और, में, या, ठीक है। और एक हमने सीखा नूने गुन्ना।
ये सब आपने अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और इसकी आपने 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे, जिससे आप इजीली ना पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस आप जो भी उर्दू का, मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस भेजूंगी, लिखकर बताऊंगी, तो आपने उसकी पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखिए, उसका नाम रहीम है। ये देखिए, है में भी नूने गुन्ना आएगा क्योंकि हम है को ऐसे लिखते हैं, या जो एन होती है उसकी आवाज़ नहीं होती, तो ये नूने गुन्ना में आ जाता है। कुछ लोग है को ऐसे भी लिख देते हैं, हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। रोमन में जब लिखते हैं तो जब कोई प्यू अच्छे से लिखना लिखे तो वो ऐसे लिखेगा एच ए है, और मे को ऐसे लिखेगा। हम कैसे लिखते हैं, एम आई लिखते हैं, कुछ लोग तो एम वाई लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना। तो इस तरह नूने गुन्ना का इस्तेमाल होता है। हाँ, और देखिए उसका नाम रहीम है, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया उसका, और उसकी किताब उर्दू की है, इस तरह से, इसकी उसकी। ओके, अब इस तरह से भी सेंटेंस अगर लिखना चाहें तो लिख सकती है, लेकिन हमने अभी नहीं पढ़ा इतना, तो आप सिर्फ इतना लिख कर लाएंगी, इसका उसकी उसका अलग अलग भी लिखेंगी और इस तरह से मिलाकर लिखेंगे। आपने कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ नोट्स में। ये सारी चीज़ें लिखते जाएं, आपको इंशाल्लाह याद होती जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें याद हो जाएंगी तो बड़ी इजीली याद जाएंगी। अलीफ प्लस सीन हो गया ये, यहाँ पेस्ट लगा दें। उस प्लस काफ प्लस अलिफ, ऐसा लिखेंगे आप, उस का ऐसे भी लिखेंगे, फिर उसको ऐसे भी लिखा जाता है उस का, इस तरह से आप लिखेंगी। तो ये आज के वर्ड्स हो गए आपके। इंशाल्लाह कल हम और भी इजी जो वर्ड्स होंगे, जो छोटे छोटे प्रपोजिशंस वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं वो पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े हर्फ को कैसे बनाना है हम उस पर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।